नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि आज जो मार्केट में गिरावट आई है, क्या कल भी मार्केट गिरेगा या फिर कल मार्केट साइडवेज सा काम करता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कराया था। इवन मार्केट एट 11 के क्या मैंने कल ही आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि मैं प्योरली नेगेटिव हूँ और उसका रीज़न क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको वीकेंड एनालिसिस पे चीज़ें बताता रहता हूँ कि मैं बाइंग बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जब तक बजट नहीं आता मैं सेलिंग साइड पे ज़्यादा एग्रेसिव काम करूँगा, बाइंग के साथ तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो फर्स्ट पुल बैक था मैंने तभी बाइंग किया था, उसके बाद मैंने कोई बाइंग में इंटरेस्ट नहीं था। कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल के दिन भी मैंने आपको जब एनालिसिस बताई थी तब मैंने आपको बताया था क्लियरली ये ट्रेंड लाइन है, ये जैसी ब्रेकडाउन होती है आप सेल कर सकते हो। इवन पहली कैंडल ही इतनी बड़ी आपको नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है तो इसमें भी आप सेल कर सकते थे। जिसने यहाँ पे भी सेल नहीं किया तो यहाँ पे जैकपॉट ट्रेडिंग की एंट्री मिली, एंट्री के बाद एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमाया है। ये बहुत अच्छी बात रही क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को मोर देन 500 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर हुए और मेल्स आए, कॉल्स आए जिन्होंने प्योरली प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, 18,000 जैसी ब्रेक हुआ है उसके बाद आपको सीधा सीधा 150 पॉइंट का यहाँ पे फॉल भी देखने को मिला था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया और ऑलमोस्ट 41,834 का यहाँ पे लो बना। आज के दिन आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिला होगा और अगर आज भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए होंगे तो डेफिनेटली आपको फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये है आज का मार्केट। काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो एक बार वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशंस की। तो आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं पोजीशंस की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 41,300 की पुट, 41,400, 41,500, 41,600, 42,000 की पुट, 42,300 की पुट, 42,400 की पुट। और इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये बैंक निफ्टी तक की थी। और निफ्टी की बात करें तो 17,500 की पुट, 17,500, 17,600, 17,650, 17,700, 17,800, 17,900 और इसके बाद 18,000 की। ठीक है ना, क्यों ली, कैसे ली, आपको पता है। मैं नॉर्मली जैकपॉट ट्रेडिंग के सेटअप को फॉलो करता हूँ, मैं अपने व्यू पे स्टिक रहता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करता हूँ। तो नॉर्मली ये सारे जब मैंने मार्केट, क्योंकि मैंने मार्केट की पहले सेकंड से ही शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव था। ठीक है ना, तो मैंने 18,000 की पुट, 17,900, 17,800 ये सारी खरीदता चला गया। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बेयरिश था, मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी 41,600 तक भी जा सकता है, तो मैंने 41,300 तक की पुट यहाँ पे खरीदी थी। ठीक है ना, और जैसा कि आपको पता है मार्केट ने कितनी गिरावट यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना है। इवन अगर मैं बताऊँ कि ये बजट एक ऐसा बजट रहा मेरे पिछले 5 साल के करियर में कि मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले, अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ बजटों में क्या हुआ था, जैसे निफ्टी में मैं चलता हूँ, इतने मौके नहीं दे रहा था। ठीक है ना, इतने सारे मौके नहीं दे रहा था जितने इस बजट में मिले हैं। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये आपका 2022 का बजट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या मौका मिला था। यहाँ पे आपको मार्केट ने सिर्फ दो मौके दिए, ये बाइंग गई और ये सेलिंग आ गई। सिंपल ही चीज़ें, यानी सेल करने का एक ही मौका मिला था। ये 2022 का बजट है। ठीक है, उसके बाद आपका ये 1 फरवरी को बजट आ गया। इसके पीछे चलता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2021 का बजट था, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, एक ही अटैम्प्ट दिया था सेलिंग का। बट इस बार मार्केट ने अभी तक कितने, 3 अटैम्प्ट दे चुका है। ये देखो, यहाँ से ये गिरा, ठीक है, पुल बैक आया, गिरा। ठीक है, ये एक अटैम्प्ट मिला, फिर ये अटैम्प्ट मिला और आज फिर ये इसने एक अटैम्प्ट दिया है। तो ऑलमोस्ट 3 अटैम्प्ट मेरे को मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है ना, और अगर जैसा कि मेरा व्यू था कि कल वेनसडे के दिन मार्केट गिर सकता है, अगर ये कल गिरता तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट आज कमाया वो डबल हो सकता था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम और तेज़ी से यहाँ पे घट जाते हैं। अगर मार्केट आज साइडवेज चला जाता तो जो 18,000 की पुट मेरे को 45, 50, 51, 55 पे मिली,
वो मेरे को कल 20-25 रुपये पे मिलती है, ठीक है। जो 17,900 की पुट मेरे को 22-23 रुपये में मिली, वो मेरे को कल ऑलमोस्ट 8-9 रुपये पे मिलती है, ठीक है ना। तो और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता, बट जो दिया मार्केट ने वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे मैं बात करने चाह रहा हूँ, कल कुछ लोगों ने नहीं, मतलब एक आध पर्सन ने, किसी ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था और यूट्यूब पे कमेंट भी किया था कि मैं हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, क्या रीज़न है नेगेटिव सोचने का, मैं बुलिश क्यों नहीं सोचता। अरे भाई, मेरा सिर्फ व्यू है शॉर्ट करने का, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई कल के दिन में नेगेटिव नहीं हुआ हूँ। अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉपरली फॉलो करते हो, थोड़ी सी भी आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो मार्केट की, तो आप समझोगे कि मैंने, ये देखो, यूट्यूब पे जाना, वेल्थ स्काई चैनल सर्च करना, वीडियोस में जाना, और यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जब मैंने बताया था कि आप बजट से पहले कुछ पोजीशंस प्लान कर सकते हो जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो वीडियो आपको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कब नेगेटिव हुआ था। ये देखो, ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 28 नवंबर को मैंने पोस्ट किया था, जहाँ पे कि मैंने क्लियरली आपको बताया था कि अब मार्केट निफ्टी टॉप करने वाला है, और मैंने यहाँ पे 18,000 की कॉल दिसंबर की, ठीक है, 18,000 की कॉल मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तक की सेल करके रखी है, और मैंने कुछ ऑप्शन सेलिंग, मतलब कॉल सेलिंग करी थी जब निफ्टी 18,500, 600, 700 भाग रहा था, मतलब वो ऊपर की तरफ भाग रहा था, जितना ऊपर जा रहा था मैं उतना ही कॉल सेल करता चला जा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हो, उसमें मैंने पुट भी बाय करी थी, ठीक है ना। तो पूरी पोजीशंस मैंने यहाँ पे शो करी है और आपको भी दिखाई थी, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नेगेटिव हूँ। मैं कोई एक आध दिन के लिए नेगेटिव नहीं होता, मैं ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग नहीं करता। और जो भी लोग आपको स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं ना, तो समझ लो वो आपके लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, जिसमें आपके बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं स्कैल्पिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेड होती है जो ऑप्शंस में करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप स्टॉक में करोगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं होती। बट जब आप स्कैल्पिंग ऑप्शन में करने की कोशिश करते हो, तो उसमें टाइम वैल्यू और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस का जो मूवमेंट होता है वो ड्रास्टिकली होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज मार्केट गिर रहा था, आपने एक 30 रुपये का ऑप्शन ख़रीदा, ठीक है। 30 रुपये के ऑप्शन को आपने 40 रुपये पे बेच दिया, ठीक है। आपने एक स्कैल्प ट्रेड डाली और आपने 10 पॉइंट यहाँ पे कमा लिए, ओके, ठीक है। अब इस ऑप्शन का प्राइस 38 रुपये चल रहा है और आपको दिख रहा है, 38 कह रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से और गिर गया और इस ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे 44 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि मैं एक और स्कैल्प ट्रेड डालता हूँ जिसमें कि ये 44 का प्रीमियम मैं बाय करूँगा और 50 पे इसको काट दूंगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपने 10 रुपये कमाए हैं, आपने 44 का आपने प्रीमियम ख़रीदा, ठीक है। और आपने इस होप में ख़रीदा कि मैं ये 50 पे काट दूंगा, आपने इसका स्टॉप लॉस मान लो 40 लगा दिया, या फिर आपने अपना दिमाग में सोच लिया कि मैं 40 का स्टॉप लॉस रखूँगा और 50 का टारगेट या 55 का टारगेट पे मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। अब जैसी मार्केट में आपने ये पोजीशन डाली, वहीं से मार्केट, जैसे सपोज करो ये पी है, ठीक है, ये पी आप खरीद के काम कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही आपने पोजीशन डाली 44 पे, वहीं से मार्केट में क्या हुआ, एक इंस्टेंट रिकवरी आ गई। तो आपको क्या लगता है ये 44 का प्रीमियम कितना पहुंच जाएगा? ये 44 का प्रीमियम 30 पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। यानी ये 44 का 30 क्या, इवन 25 भी पहुंच जाएगा। तो हुआ क्या कि आपने यहाँ पे कमाए 10, यहाँ पे आपने 44 का ख़रीदा और लेटर सपोज आपने 30 पे इसको काटा, 14 आपके चले गए, ठीक है। तो 10 कमाए थे, 14 चले गए, 4 आप माइनस में पहुँच गए। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद मार्केट दोबारा से यही प्रीमियम जो होगा, जो 30 पहुँचा है, वो थोड़ी देर बाद दोबारा से 40 पहुँच जाएगा। तो आप क्या करने आए हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा देर पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये 30 का 20 पहुँच जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है स्कैल्पिंग में कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप छोटे प्रॉफिट लेते हो, और जैसे ही आपको लालच आता है आप मल्टीपल ट्रेड, क्योंकि स्कैल्पिंग में मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड ही आपकी पंच होंगी, और वो मल्टीपल ट्रेड की वजह से ही क्या होगा कि अगर एक ट्रेड गलत गई तो आपके पूरा दिन का प्रॉफिट खा जाएगी वो।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग से बहुत दूर रहता हूँ। मैं स्कैल्पिंग कभी नहीं करता। मैं नॉर्मली ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। उसमें मेरे मार्केट कितना मुझे देगा वो 2 ढाई 3 बजे तक मुझे पता चल जाता है। अगर मेरे को ठीक ठाक सा मिल जाता है, मैं अपना प्रॉफिट लेता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। स्कैल्पिंग का रूल ही यही है मेरी नज़र में कि अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो आप एग्ज़िट हो जाओ। अगर आपने दोबारा मार्केट में हाथ पैर चलाने की कोशिश करी ना, तो मार्केट आपको नंगा कर देगा। ये चीज़ समझ लीजिए। स्कैल्पिंग के बारे में मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूँ। बट आज एक पर्सन ने मेरे से पूछा था कि सर आप स्कैल्पिंग करते हो या स्कैल्पिंग कैसे की जा सकती है? तब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग थोड़ी-सी डेंजरस चीज़ है। छोटी-छोटी आप ट्रेड डालोगे, 5-6 ट्रेड में आपको पैसा मिलेगा, एक ट्रेड गलत जाएगी, सारा पैसा ले जाएगा। और जो भी आपको स्कैल्पिंग सिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आप उल्टे पैर भाग जाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग में ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। क्वांटिटी साइज बहुत तेज़ी से जंप होता है, और क्वांटिटी साइज तेज़ी से जंप होने का रीज़न ही यही होता है कि आप अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और लॉस कभी रिकवर नहीं होता जब तक आप सोचोगे कि मेरा लॉस इंट्राडे का मैं ब्रेक इवन। आप मार्केट को लॉस देना सीख जाओ, मार्केट आपको अपने आप प्रॉफिट देना सीख जाएगा। अगर आप ये सोचोगे मुझे मार्केट को लॉस देना ही नहीं है और मुझे क्या कहते हैं हमेशा पैसा चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है, किस तरीके का रहेगा, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। और ऐसे में अकाउंट खुला लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पता ही है कि वहाँ पे आपको सिर्फ 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने को मिलता है, जिससे कि आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बचती है। अब समझते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखो कल आज एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो कल का दिन मैं अवॉइड करूँगा। क्यों करूँगा, उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि मार्केट मेरे को लगता है कि कल थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, ठीक है। इस रेंज के अंदर ये साइडवेज जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये सीधा ब्रेकडाउन देगा, ये थोड़ी सी मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे सीधा ब्रेकडाउन नहीं देता, ठीक है ना। ये आएगा नीचे, यहाँ पे ये आएगा, थोड़ा सा टाइम गुजारेगा, ठीक है ना। अगर ये 1-2 दिन इस लेवल पे गुजार देता है, देन चांसेस बनेंगे कि ये ब्रेकडाउन देगा, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा। यानी मेरे को 1 या 2 दिन का यहाँ पे हॉल्ट चाहिए। 1 दिन का भी मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है, 2 दिन का मिल गया सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कल मैं थोड़ा सा ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है। बट आप लोग अगर छोटी मोटी ट्रेड डालना चाहते हो तो कैसे डालोगे, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो 18,000 की कॉल पे 1,34,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 18,050 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। 18,000 की पुट पे 58,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 की कॉल पे 52 और 17,900 की पुट पे 57। कॉल पे 52 है और पुट पे 57 है, यानी 17,900 की पुट पे थोड़ा सा पुट राइटर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं 17,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ से मार्केट इजीली 17,900 तक आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए रेजिस्टेंस है। इवन आप ये भी मार्क करके चल सकते हो 17,975, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे आपके पास ये एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा ये टूट नहीं सकता, डेफिनेटली टूट सकता है, बट ये एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके अंदर ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है बेसिकली इसी के चक्कर में मैं कल ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अगर ये कल इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है और टाइम पास कर जाता है, तो फिर एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ये ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। और अगर एक्सपायरी वाले दिन भी इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है तो फ्राइडे के दिन ब्रेकडाउन दे सकता है। मतलब मेरे को ये चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट 1-2 दिन इस चैनल के अंदर टाइम पास कर ले, ठीक है। इसीलिए मैं कल कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यानी कल मेरा ना कोई तेज़ी का व्यू है ना कोई मंदी का व्यू है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर दे। बट सिंपल सी चीज़ है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर ये कल चला जाता है तो मेरे को कोई यहाँ पे पछतावा नहीं होगा कि मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ऊपर के लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल कर रखे हैं। बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च के
जो कि 18,000 की कॉल्स हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर मार्केट नीचे चला भी जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाएगा तो अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। नेकेड पुट बाय नहीं करूँगा मैं, ये कल चीज़ ये समझ लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी को में है। बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये इसी रेंज के अंदर टाइम पास कर सकता है। इस रेंज को हम समझते हैं, ठीक है। ये आज का लो, और ऊपर आपके पास 42,300, इस रेंज के अंदर ये टाइम पास कर सकता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, बट ये आपके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, आप यहाँ पे 41,700 का भी यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इस लेवल में टाइम पास कर सकता है, ये मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। अगर टाइम पास करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक अनदर 1,000 पॉइंट का मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, यानी 40,500 या 4800 तक ईजिली जा सकता है, ठीक है। और अगर ये कल फ्लो में चला गया तो फिर जाहिर सी बात है मेरी तरफ से ट्रेड अवॉइड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। करेंटली थोड़ी सी नेगेटिव तो नहीं दिख रही है, डाउ फ्यूचर 55 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली है, ठीक है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गए होंगे सारी चीज़, सारे पॉइंट। कल का ट्रेडिंग सेशन आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। आज आपने अच्छा ट्रेड किया है तो कल थोड़ा सा कम करिएगा। तो अगर कल साइडवेज चला जाता है तो परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ा सा अच्छा मूव मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।